स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में, हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार की। बिहार में चल रही मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया के बीच बता दें आपको कि तकरीबन 35 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें ऐसे तमाम मतदाताओं के नाम शामिल है जो बीएलओ की जांच के दौरान अपने पते पर नहीं पाए गए। इनमें करीब 12 लाख 55 हजार लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और करीब 17 लाख 37 हजार ऐसे मतदाता है जो कि बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। करीब 5 लाख 76 हजार ऐसे मतदाता है जिनके 2 जगह पर वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा वोटर लिस्ट के कुछ वर्गों के वोट काट कर चुनाव में धांधली करना चाहती है और उनका कहना है कि अगर 1% भी वोट कटते हैं तो 7,90,000 मतदाताओं के नाम हट जाएंगे, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की नजर उन सीटों पर है जहां जीत हार का अंतर कम है, जैसे कि 2020 में 35 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार 3,000 वोटों से कम अंतर से हुई थी। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 1% वोट कटौती से 7,90,000 मतदाताओं के नाम हट सकते हैं। भाजपा की नजर उन सभी सीटों पर है जहां पर जीत हार का अंतर कम है, जैसे कि 2020 में 35 सीटें। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट की समीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। बता दें आपको कि बिहार की मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के नाम पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान इन नामों की पहचान की है और ऐसे व्यक्तियों के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाने का फैसला लिया है। एसआईआर के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पाए गए हैं। अगस्त में जांच के बाद इन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और अवैध प्रवासियों के नाम हटाए जाएंगे। ये प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनावों से पहले हो रही है। एक इंटरेस्टिंग डेटा हम आप लोगों को देना चाहेंगे। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7,90,00,000। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7,90,00,000 का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे तो, यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। तो बता दें आपको कि बीएलओ की जांच के दौरान अपने पते पर नहीं मिले ऐसे लोग और उनके नाम अब काटे जा सकते हैं और उनकी संख्या तकरीबन 35 लाख बताई जा रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। चुनाव से पहले जो मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, इसके क्या मायने हैं और कितना फर्क कौन सी पार्टी को पड़ेगा, इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विनय राय जी हैं, मैनेजिंग एडिटर एपीएन के। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है जेडीयू की। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। और डॉक्टर दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं आरजेडी के। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभा जी आपके साथ ही करते हैं। ये जो फिलहाल बिहार में मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, इस बीच खबर ये भी है मैम कि 35 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नेहा जी, कोई भी ऐसे मतदाता जो जेन्युइन है, जो है मतदाता हमारे बिहार के, वो छूटे नहीं और फर्जी वोटर्स छूटे नहीं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही प्रयास है। विपक्ष तो बेवजह इस पे तूल देने पे तुली हुई है ना। अब देखिए ना नेहा जी, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे पिछले 10-15 वर्षों से इंडिया में है ही नहीं। वो बीच बीच में आते हैं, चले जाते हैं, साल 2 साल पढ़ाते हैं, 2-4 दिन के लिए चले जाते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में वृद्ध जिनकी डेथ हो गई है, आज तक उनका मतदाता सूची में नाम है। बहुत से ऐसे बाहरी लोग हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है। तो वैसे लोग, अच्छा वैसे लोग जो इससे वंचित है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई करने गए, आज वो आ गए हैं पढ़ करके, तो उनका नाम जोड़ना हो, या जो बच्चे 18 साल के हो गए हो, या जो लड़कियां ब्याह करके हमारे यहाँ आई हो अन्य प्रदेशों से, उनका नाम जोड़ना हो, तो ये तो विपक्ष गलत अफवाह फैला रहा है। बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़ा करना मुझे तो लगता है कहीं से उचित नहीं है नेहा जी। अगर नाम कटेंगे तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि उनके वोटर्स के नाम कटेंगे? ठीक है, अरे ठीक तो है फर्जी दीपक जी, वोटर्स क्या होंगे, बेवजह उनके तूल नाम दी कटेंगे जा रही है ना। इस पूरे मसले को? नेहा जी नमस्कार। जी नेहा जी, अब प्रतिभा जी बोल रही थी कि विपक्ष जो टूल दे रहा है चुनाव आयोग पे, जो है सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, सवाल लाजमी है, हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया। सवाल इनके ही सहयोगी बीजेपी का बैसाखी का एक पार्ट बना हुआ है चंद्रबाबू नायडू ने भी सवाल खड़ा कर दिया कि अगर आपको SIR करना है आंध्र प्रदेश में तो अभी से करिए 2029 के लिए। अगर आप जो आप बिहार में पैटर्न कर रहे हैं उस पैटर्न पे आप आंध्र प्रदेश में नहीं करिएगा। एक तरह से कहिए कि नहीं, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ये बताइए ना, परेशानी क्या है? परेशानी आप देखिए, परेशानी देखिए, 7/1/2025 को SIR का रिपोर्ट सबमिट करते हैं चुनाव आयोग, जिसमें 4 लाख नाम कटे हुए हैं टोटल। उसके बाद उसमें आपको 5 महीने लगे 4 लाख नाम काटने में SI करके। उसके बाद आप 20 से 25 दिन में आप 35 लाख नाम, जिसमें आप इतना जल्दी फिल्टर कर लिए कि 12 लाख मृत्यु दर है, 17 लाख जो है बिहार से बाहर है। तो आप कितना फास्ट आपका बिलो काम कर दिया कि 6,60,00,000 आप जो है फॉर्म जमा भी कर लिए, उसको फिल्टराइज भी कर लिए कि ये जो है इतना लोग जो है नहीं है, बिहार में नहीं है। तो इस पे संदेह होता है, इस पे सवाल खड़ा होगा कि आप ही जो है 7/1/2025 को रिपोर्ट देते हैं कि 4 लाख ही नाम कटा, और आप ही आज कह रहे हैं कि 35 लाख नाम कटेगा। ये सवाल होगा ना। नहीं कटेगा, नहीं कट सकता है, कट सकता है, हमने ये कहा है। और सवाल ये भी है, नहीं ये बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि देखिए 12,55,000 ऐसे मतदाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 17,37,000 ऐसे मतदाता है जो बिहार से शिफ्ट हो गए हैं, और 5,76,000 ऐसे मतदाता है जिनके 2 जगह पर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, वोटर ID कार्ड है 2 जगह पर। अगर ऐसा सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि पूरी तरह से जांच की जाए कि वाकई बिहार में कौन मतदाता है, किसका कौन मतदाता है और कौन अपना वोटर कास्ट करेगा, तो इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? नहीं दिक्कत, अरे भाई आपने ही तो 1/7/2025 को आपने रिपोर्ट जारी किया, उसमें 4 ही लाख आता है बाहर रहने वाला और मृत्यु दर। उसके बाद आप महज 20 से 25 दिन में ये डाटा कैसे बढ़ गया, कैसे आप फिल्टराइज कर लिए? ये तो मायने है ना। आप सवाल आप ही का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है मेरे पास, चुनाव आयोग का ही रिपोर्ट है, 4 लाख समथिंग कटा है ना, और उसके बाद अब आप 35 लाख के आसपास पहुंचा रहे हैं। 12 लाख क्लियर आप परसेंटेज जो निकाला है, आप परसेंटेज देखिए, चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसमें परसेंटेज पे अनुसार दिया है, जो कैलकुलेशन करके मीडिया या हम लोग निकाल रहे हैं कि 35 लाख नाम कट सकता है। तो आप चीजों को समझिए, बातें वहां से जुड़ रहा है। आपका ही रिपोर्ट 4 लाख है और आपका ही रिपोर्ट दूसरा आ रहा है कि 35 लाख नाम कट सकता है। तो आप किस तरह से वेरिफिकेशन किए थे उस समय और आप किस तरह कर रहे हैं? और उसके बाद आपने ही नोटिफिकेशन चेंज करके कह दिया है कि जो है आपको डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं दीजिएगा। कहीं आप बिना फॉर्म भरे ले रहे हैं, आप बिना, आपका ही नोटिफिकेशन में था कि जिनके घर BLO जा रहा है रिसीविंग देगा या तो वहां स्टिकर साटेगा,
कोई एक काम प्रक्रिया नहीं हो रहा है। पटना के राजधानी में, पटना में नगर निगम जो है एक अलग फॉर्म दे रहा है, ठीक है, मैं अलग फॉर्म दे रहा है। ठीक है भूपेंद्र जी, कैसे स्क्रूटनी की जा रही है, ये कैसे की जा रही है सर? ऐसा है नेहा जी, मैं बता दूं, स्क्रूटनी हमारे माननीय चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एकदम डोर टू डोर जा करके पूरे बीएलओ जो है ना लगे हुए हैं, और इनका भी 60-70 हजार बीएलए है। जो भाई बैठ के राजद के भाई बोल रहे हैं दीपक जी, इनको ये भी ज्ञान है, इनका भी आदमी लगा हुआ है, सबका आदमी लगा हुआ है, भाजपा का भी आदमी लगा हुआ है, जदयू का भी बीएलए लगा हुआ है, इनका राजद का भी लगा हुआ है। नेहा जी मैं बता दूं, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2025 के जो है चुनाव इन लोगों को हार जो है पैर के बगल में दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये लोग जो है ना माननीय चुनाव आयोग जो संवैधानिक जो है ना मतलब तरीके से वो काम कर रहे हैं, उन पे अंगुली उठाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है रे भाई। अच्छा ये बताइए नेहा जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ राजद के भाई से, ये जो मृत लोग हैं पूरे बिहार के अंदर में पाए गए हैं 12,55,620। तो अरे भाई जब मृत लोग पाए गए हैं, पहले से नहीं कटा हुआ था, 2003 में ही जो है SIR हुआ था, वो भी 31 दिन के अंदर में करके वो दिए थे। तो हमारा चुनाव आयोग देश का इतनी ईमानदारी पूर्वक ये काम कर रहे हैं कि जो है ना कोई ईमानदार हमारा बिहार का या हमारे प्रदेश का कोई भी यदि ओरिजिनल वोटर है वो छूटे नहीं, और जो मृत है वो कट जाए। जो यहाँ से पलायन कर गए हैं वो नहीं, ये करना, ये आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन चुनाव से ऐन पहले जब होता है तो विपक्ष सवाल इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव से ऐन पहले ही अगर इस तरह की सत्यापन प्रक्रिया हो रही है तो इसके क्या मायने हैं, क्या वाकई विपक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें यहाँ पर है? विनय जी का मैं रुख कर लेती हूँ। विनय जी देखिए, कहा जा रहा है कि तकरीबन 35 ऐसी सीटें हैं जिस पर तकरीबन 3000 का अंतर था पिछली बार अगर देखा जाए, तो उन सीटों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस प्रक्रिया के जरिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कभी भी जब वोटर लिस्ट बनती है हाँ। तो उसको पब्लिश किया जाता है, चाहे नाम जुड़ते हो या नाम कटते हो, उसमें प्रोटेस्ट करने का समय दिया जाता है। बाकायदा हर पोलिंग सेंटर पर उनके बीएलओ जो बूथ के पूरे वोटर लिस्ट को तैयार कराते हैं उनको पब्लिश करना चाहिए। अगर कोई नाम कट रहा है तो उसको बाकायदा जब ओपन कर देंगे तो जिसको प्रोटेस्ट करना है कि नहीं भाई गलत नाम कट रहा है, उनका वोटर लिस्ट में नाम है या जिस समय इसका सत्यापन किया गया उसको बाहर रह रहे थे, तो पहले भी इस पर जब चर्चा हुई तो बात निकलकर सामने आई थी कि बिहार में ज्यादातर लोग बाहर काम करते हैं। अगर मान लीजिए फिजिकली नहीं उपलब्ध हो पाए हैं तो उनके परिवार के लोग या तो डॉक्यूमेंट सबमिट करें या तो फिर उनको समय दिया जाए कि भाई वो कमाने खाने के चक्कर में वो देश के प्रदेश के बाहर है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सत्यापन करना करिए। लेकिन जिस जल्दीबाजी में सत्यापन किया गया है, समय कम दिया गया, उससे ये प्रॉब्लम तो होनी थी और वही चीजें देखने को मिल रही। इतनी आफत में इतनी जल्दीबाजी में सारा काम किया गया, इस काम को करने के लिए कम से कम 6 महीने पहले प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है और इसीलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ईमानदार काम भी किया जा रहा होगा तो समय कम दिए जाने के चलते इस तरह की चीजें आ रही हैं और विपक्ष को आप मौका दे रहे हैं कि इस पर सवाल खड़े करें। सबसे बड़ी चीज है, अगर नाम कटता जा रहा है तो विधानसभा वाइज लिस्ट को पब्लिश करिए, पर्याप्त समय दीजिए प्रोटेस्ट। नाम कट गया है तो प्रोटेस्ट कर सके कि वो जाए जिसका नाम था उसका नाम काटा गया तो जाके जाए समाधान निकल पाए। ठीक है, देखिए मैं फिर एक बार दीपक जी का रुख कर लेती हूँ। दीपक जी, ऐसे क्या सबूत है आपके पास जिसके आधार पे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए ये जो आंकड़े हैं उसमें गड़बड़ी है या गड़बड़ी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? नेहा जी, अनेकों सबूत है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला और विनय सर ने भी बोला, बड़े भाई साहब ने। देखिए है क्या कि टोटल जो इनका जो नोटिफिकेशन था, टोटल नोटिफिकेशन में बदलाव हो रहा है। अगर कोई इनके जब पेपर ये लॉन्च करेंगे फिल्टराइज करके, उसके बाद पब्लिक के पास फाइट करने के पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर चुनाव आयोग बोल दे कि आप रिसीव दिखाइए कि हमारा बीएलओ आपके घर पे गया था, तो क्या वो दिखाएंगे? एक भी साइन जो है आम पब्लिक का नहीं है। नहीं सर, सवाल उठा रहे हैं तो इसके पीछे कोई आधार तो होना चाहिए ना दीपक जी। सिर्फ ये कह देना कि चुनाव आयोग क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा, इसके आधार पर आप आरोप लगा देंगे? सुनिए ना, आधार है, आप डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट भी फॉर्म जमा करवाए हैं, विदाउट फॉर्म आप भरा हुआ ले रहे हैं, ये
किस तरह से छटनी कर रहे ऐसे हैं? कोई मतदाता हैं जिनका नाम काट दिया गया हो? अरे आप डाटा तैयार कर दिए ना कि 6 करोड़ 60 लाख जमा हो चुका है, इसमें इतना इतना परसेंटेज जो है मिल चुका है। ये फिल्टराइज तो चुनाव आयोग ने आपको रिपोर्ट दिया, इसी पे तब हम लोग बहस कर रहे हैं ना। ये डाटा अब कहां से हम लोग बहस कर रहे हैं? ये चुनाव आयोग ने नहीं, पेश किया ना। उनका तो कहना है ना कि देखिए कई कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोग हैं जो बिहार से शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे लोग हैं जो जिनके 2 जगह वोटर आईडी कार्ड है। कि आप 6 महीना पहले आपका ही रिपोर्ट आता है कि 4 लाख ही कट रहे हैं, उसमें इतने इतने थे। आज आपका रिपोर्ट आ रहा है 20 से 25 दिन के अंदर में आपने ये कर दिया कि टोटल 35 लाख जो है, 12 लाख मृत्यु दर है, 17 लाख बिहार से बाहर है। ये तो चुनाव आयोग ही बता रहे हैं ना। ठीक है, तो हम लोग सवाल देखिए कर रहे हैं कि आप ही दो तरह की टाइमिंग बात को कैसे लेकर कर भी सकते यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं भूपेंद्र जी। टाइमिंग तो है, देखिए टाइमिंग ये तो कार्य सबसे तो बड़ा है। ये कार्य तो जिस बात का जिक्र अभी विनय जी ने टाइमिंग किया के लिए कि नहीं पहले है, हो जाना तो चाहिए। चंद्रबाबू अब ने- आंध्र प्रदेश से भी ये आवाज उठ रही है कि देखिए चुनाव से पहले करा लीजिए जो आपको कराना है। इस तरह का अगर कोई भी सत्यापन प्रक्रिया आपको करानी है तो आपको चुनाव से पहले करा लेना चाहिए। चुनाव से एंड पहले जब चुनाव सर पर है तो ये 25 दिनों में क्या नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में ये कार्य किया जा रहा है? इसके लिए तो ये तो पूरा टाइम टेकन वाला कार्य है, इसमें तो वक्त लगता है। एक वोट भी कटेगा भूपेंद्र जी। ये संविधान का हत्या है। जी देखिए, लोकतंत्र का बात हत्या ऐसा है नेहा जी, मैं आपको बता दूं, हमारे दीपक भाई बोल रहे हैं कि आकाश में तीर छोड़ रहे हैं। अरे भाई, चुनाव आयोग अभी 10 दिन बाकी है ना। आज कितना तारीख हो गया? कम से कम 8 दिन बाकी होगा या 9 दिन बाकी होगा। अभी तो चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग फाइनल ही नहीं किया है मेरे भाई। ये जो है ना, आप आधा मंडल में लेके क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं भाई साहब? अरे मेरे भाई सुनिए, आप दीपक जी बोलिए, रहिए, डाटा दिया भाई सुनिए ना। अरे आप जवाब दीजिएगा। अरे 6 करोड़ 60 लाख का डाटा किसने पेश किया? आप पेपर पढ़ते हैं, हम लोग भी पेपर पढ़ते हैं। इस तरह से भरम जाल में मत डालिए लोगों को। अभी तो जमा ही हो रहा है। अभी सुन लीजिए, 1 महीना का टाइम है ना। जिनका वोट कटेगा वो 1 महीने के टाइमिंग के अंदर में अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे। यदि जो आदमी जीवित है उसका कैसे नाम कट जाएगा? रे भाई, हम तो देख रहे हैं, हमारे घर भी बीएलओ आए थे, तो हमने तो 18 वोटर है, सबको भर करके हम लोग दिए और सबको जो है ना ये करके दिए। तो इसमें किसी का वोट कटने नहीं जा रहा है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। पब्लिक को गुमराह करने का एक तरीका है मेरे भाई। यदि ये 17 लाख जो मृत वोटर कट रहे हैं और भाई साहब, 5,76,497 वोट जो मतदाता एक जगह से अधिक हैं और स्थानीय कुछ लोग जो है स्थानांतरित हो गए हैं, जो 5,76,479 वोट है, तो क्या इन लोगों को नाम जोड़ दिया जाए? दीपक जी के हल्ला कहला पर, आरजेडी के हो हल्ला कहला पर? ऐसा नहीं होता है मैम। नेहा जी, माननीय चुनाव आयोग संवैधानिक जो है ना, मतलब अपने संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है। और ये जो आप झूठ मूठ के हवा मत बनाइए दीपक जी, आप लोग एकदम शांत रहिए। नहीं ठीक है ना दीपक जी, सवाल नहीं ये भी है ना कि देखिए अगर आप लोग कहते हैं कि गलत आंकड़े हैं, नहीं तो गलत अगर आंकड़े हैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना, कोर्ट का रुख करिए। नेहा जी, कोर्ट में भी तो इन्हें तो फटकार लगा ही दिया है। आंकड़ों को लेके मैं कह रही हूँ आंकड़ों को लेके जाइए ना। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप आंकड़ों को लेके जाइए। और सुनिए, ये हम क्या लग रहा है, इनके ही सहयोगी इन पे उंगली उठा रहा है, इनके ही सहयोगी इन पे उंगली उठाया। चंद्रबाबू नायडू, आप क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा चुप रहिएगा, सुनिए मेरा क्वेश्चन। ये बताइए कि कोई एक व्यक्ति या आपके घर में किसी का नाम कटा हो? आप भी वोटर है ना बिहार के, आप बताइए जी। अभी आप नाम कटा है? आपके घर में क्या कर रहा हूँ? अभी सुनिए, मेरे पिताजी का इतना वोट कट गया। ठीक है एक एक करके भूपेंद्र जी ठीक है सर जी, ये चुनाव आयोग ने ही रिपोर्ट सबमिट किया है तब तो कि 6 करोड़ 60 लाख जो है हम लोग फॉर्म जमा कर लिए हैं, उसमें इतना परसेंट जो है मृत्यु दर मिला है, इतना जो है स्थानांतरण मिला है। ये तो चुनाव आयोग ने ही बताया। अरे भाई, तो फैक्ट को काटेगा ना, तो उसपे ही तो आपके घर देखिए बड़ा चैनल ही चला रहा है कि 25 लाख कटने जा रहा है। ठीक और है। हिंदुस्तान का बड़ा पेपर आपके सहयोग। ठीक है प्रतिभा जी देखिए ये भी कहा जा रहा है, ये तो मानेंगे कि पिछली बार बहुत कांटे की टक्कर थी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था और कई सीटें ऐसी थी तकरीबन 35 जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि जहां पर 3000 वोटों का ही अंतर था या उससे भी कम अंतर था या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर था।
तो क्या ये क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि उस जो अंतर है उसको भी पाटने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। नेहा जी, मेरा सवाल विपक्ष से, विपक्ष जो बात कर रही है ठीक वो कर रही है, मेरा पहला सवाल विपक्ष से ये है कि विपक्ष को ये क्यों लग रहा है कि उनके वोटर काटे जा रहे हैं? विपक्ष के पास कोई आधार है क्या? मतलब साफ है कि आपने फर्जी मतदाता बना करके रखे हुए हैं। आप क्यों तिलमिला बिहार रहे सरकार हैं? में तो फर्जी मतदाता है तो अभी तक चुनाव सारे फर्जी हो रहे थे क्या? कैसी बात कर रही हैं? मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। 20 साल आपसे है। आप मुझे बोलने दीजिए। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य माननीय निर्वाचन आयोग टाइम टू टाइम करते रहता है अपने हिसाब से। अब आप बताइए, क्या इतने वर्षों में हमारे जो वृद्ध हैं उनके डेथ नहीं हुई? क्या हमारे घर में लड़कियां शादी करके नहीं आई बहू बनकर? क्या हमारी घर की बेटियां दूसरे जगह शादी करके नहीं गई? क्या हमारे बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो गई? तो ये कौन सा बेवकूफ जैसा लोग सवाल खड़ा करता है भाई विपक्ष? आप बताइए कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है, कहते हैं इतना जल्दी। अरे भाई, सरकार के पास सरकारी तंत्र है। प्रतिभा जी, आप चंद्रबाबू नायडू जी को भी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए दीपक जी, मुझे बोलने दीजिए। मैं कहती हूँ बीएलओ आपके घर की भी बेटी बहू हो सकती है, वो हमारे समाज की बीच के हैं लोग, वो बीएलओ हैं। तो क्या वो सरकार के लिए काम, सरकार कहेगी इसको काट दो उसको काट देंगे, सरकार कहेगी इसको जोड़ दो उसको जोड़ देंगे? नहीं, जो सरकारी तंत्र है स्वच्छ तरीके से कार्य कर रहा है। और मुझे तो लगता है कि ये संवैधानिक संस्था, इस पर सवाल खड़ा करना कहीं न कहीं विपक्ष पे सवाल खड़ा करता है कि अगर आपके पेट में दर्द है क्यों? क्या आपने कहीं से गलत लोगों का नाम जुड़वा के रखा है क्या? नहीं ना। मैं बताती हूँ दीपक जी, नहीं देखिए, सब पूरा जो सवाल है वो टाइमिंग पे है। सिर्फ दिल्ली में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव से पहले ये कार्य कराया गया। जहाँ भी चुनाव होते हैं मैम, उससे पहले ही ये कार्य कराया जाता है। मैं एक बार फिर से विनय जी का रुख कर लेती हूँ। विनय जी, कितना अंतर पड़ता है इस तरह से अगर परीक्षण होता? देखिए, ये एक चुनावी प्रक्रिया भी कही जा सकती है, या फिर यूं कहें कि ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है और चलनी भी चाहिए देश भर में, जिससे कि ये तय हो सके कि वाकई ये वोटर हैं नहीं है। अगर नहीं है तो उनका नाम वोटिंग लिस्ट से काटा जाए। लेकिन जो टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अब विपक्ष के पास क्या आगे विकल्प इस वक्त दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ी बात है, विपक्ष के पास एक पर्याप्त मौका मिलेगा जब चुनाव आयोग अपनी वोटर लिस्ट को पब्लिश करेगा। उस समय ये देखना होगा कि मान लीजिए किसी का नाम मृतक के चलते कट गया है और वो व्यक्ति जीवित है, तो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराए, फिर डॉक्यूमेंट लेके जाए। हाँ। अगर किसी का 2 जगह मतदान है, ये भी दिखाई दे तो कहे कि मेरा यहाँ का नाम रखा जाए और यहाँ का नाम काट दिया जाए। मान लीजिए कई लोग शहर में भी बस गए, वहां भी वोटर बन गए, और गाँव से आए हैं तो गाँव में भी मतदाता है, उनको कहीं भी चुनाव है किसी एक व्यक्ति को 2 जगह वोट देने की इजाजत नहीं देता है। ये आपको तय करना पड़ेगा। जब नाम कट जाए उस पॉलिटिकल पार्टियों को एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, अपने वर्कर को बूथ स्तर पर तैनात करें, जो भी उनके वोटर हो या उनके जगह के लोगों का जिनका नाम कटा है, किस आधार पर नाम कटा है, वो डॉक्यूमेंट चुनाव को उपलब्ध कराएं, वो नाम जुड़ जाएंगे। और अगर नाम उसके बावजूद नहीं जुड़ता है तब फिर रास्ता खुला हुआ है कोर्ट जाने का। लेकिन अभी जब प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलने वाली है। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि चुनाव आयोग किस आधार पर नाम काट रहा है, और अगर गलत नाम काट रहा है तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है, उसको आप दर्ज कराइए जाकर के। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे विकल्प विपक्ष के पास भी है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि इस पूरी प्रोसीजर का, इस पूरी प्रक्रिया का चुनावों पर क्या असर पड़ता है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।